A body rolls down an inclined plane without slipping. The kinetic energy of rotation is 50% of its translational kinetic energy. The body is. बच्चों सपोज कीजिए हमने क्या किया है, एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया है और एक बॉडी क्या कर रहा है, उस पर रोल्स डाउन कर रहा है विदाउट स्लिपिंग. ठीक है ना, एक इंक्लाइंड है. ठीक है, इस इंक्लाइंड पे लेट्स से हमारे पास एक बॉडी है. अब वो बॉडी का क्या शेप है वो हमें डिटरमाइन करना है. लेट्स से एक बॉडी है, वो क्या कर रहा है, वो रोल डाउन कर रहा है. ठीक है, रोलिंग मोशन में है वो, और वो रोल करते 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 कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 50% ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होता है बच्चों? तो आपको हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो है वो उसका एक्सप्रेशन आपने पढ़ रखा है, हाफ ऑफ आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, और कह रहा है कि 50% ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. आइए बच्चों एक बार बात कर लेते हैं अपन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी भी कहा करते थे, तो के टी से मैं डिनोट करता हूँ. के ट्रांसलेशनल विल बी हाफ ऑफ मास एम इंटू वेलोसिटी वी का स्क्वायर. मास एम ले लेते हैं, इस बॉडी का जो मास है उसको हमने एम कह दिया. ठीक है, सर्टेन वेलोसिटी वी से आ रहा है और ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, तो रोल करते 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 ये नीचे की तरफ आया होगा. ठीक है, बहुत बढ़िया. एक्सप्रेशन जो है बेसिकली वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशन है वो 50% ट्रांसलेशन के इक्वल है. तो अपना सारा कहानी बच्चों यहीं तक है कि लिख सकते हैं अपन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन दैट इज के रोटेशन इज 50%. परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय है, सेंट मतलब 100 होता है, पर डिवाइडेड होता है 50/100 के ट्रांसलेशनल. अब के रोटेशनल बच्चों है हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, 50/100 1/2. के ट्रांसलेशनल हाफ ऑफ मास एम इंटू वेलोसिटी वी का स्क्वायर. अब देखिए बच्चों, अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाए, हाफ ने तो हाफ को कैंसिल किया, अगर मुझे आई की वैल्यू पता चल जाए तो हम उससे एक आइडिया लगा लेंगे कि कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि रोलिंग में पार्टिसिपेट किया है. ठीक है, अब आइए ओमेगा का क्या किया जाए. तो बच्चों एक रिलेशन आपने पढ़ा है प्योर रोलिंग के केस में, वी जो होता है वो आर ओमेगा. ठीक है, प्योर रोलिंग के केस में आप क्या यूज़ करते हैं, और यहाँ भी रोलिंग मोशन हो रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है. वी किसके इक्वल होगा? आर ओमेगा के. तो क्या मैं यहाँ से ओमेगा को वी अपॉन आर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं आप. तो वी अपॉन आर लिख लिया. आइए, आई तो आई ही रहेगा. ओमेगा स्क्वायर को मैं वी अपॉन आर का स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, लिख सकते हैं, हाफ मास एम इंटू वेलोसिटी वी का स्क्वायर. देखिए बच्चों, आई वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो कैंसिल आउट, आप कहोगे वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं. जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आ रहा है बच्चों हाफ एम, ये आर स्क्वायर को इधर भेज दीजिए आप. तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आ रहा है वो आ रहा है हाफ एम आर स्क्वायर. अब हाफ एम आर स्क्वायर किसका होगा? तो बच्चों या तो आप ये कह सकते हैं कि ये सॉलिड सिलेंडर का होगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 या तो सॉलिड सिलेंडर का होता है, या फिर बच्चों किसका होता है? डिस्क का. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है. ऑप्शन 1 सॉलिड स्फीयर 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, गलत. ऑप्शन 2 सॉलिड सिलेंडर, बिल्कुल सही. होलो सिलेंडर एम आर स्क्वायर, रिंग एम आर स्क्वायर. तो एम आर स्क्वायर बाय 2 सिर्फ और सिर्फ बच्चों सॉलिड सिलेंडर का होगा. ठीक है, जेई ने 2021 में इस प्रॉब्लम को पूछा था बच्चों, तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, जिसको आपको ऐसे टैकल करना था. ठीक है.